Class 8, Chapter 1, Resources. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey. Each of these has a use, said Mona. मोना एंड राजू जो थे वो अम्मा के साथ घर साफ कर रहे थे. फिर वो कुछ चीज़ों की तरफ देखते हैं और कहती है कि ये देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघी, ये शहद की बोतल, बुक्स, ये सब चीज़ें जो हैं इनका कोई ना कोई इस्तेमाल है. दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा. अम्मा कहती है इसीलिए तो ये ज़रूरी हैं. दीज आर रिसोर्सेज. रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. अम्मा ने क्योंकि कहा होता है कि ये सब रिसोर्सेज हैं, तो राजू कहता है रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. कोई भी चीज़ जब वो किसी ज़रूरत को पूरी करने के लिए काम में आती है तो उसको हम रिसोर्स कहते हैं. अम्मा उसको जवाब देती हैं. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. वो कहती हैं कि अपने आसपास देखो, तुम्हें ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि रिसोर्सेज हैं, अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज हैं. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज. वो कहती हैं कि जब आपको प्यास लगती है, पानी पीते हो, वो भी एक रिसोर्स है. आपके घरों में बिजली का इस्तेमाल होता है, दैट इज़ ऑल्सो रिसोर्स. आप स्कूल से घर जाने के लिए रिक्शा लेते हो, पढ़ने के लिए किताबें लेते हो, ये सब कुछ रिसोर्सेज हैं. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स. वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा स्नैक बनाया, नाश्ता बनाया है, और उसको बनाने के लिए उन्होंने जो ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल किया है वो भी एक रिसोर्स है. Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. यहाँ पे बोला जा रहा है कि वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था इसमें जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, सब्जियाँ हैं या टेक्स्ट बुक यानी कि किताब जो है, इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि इन सब का कुछ ना कुछ इस्तेमाल है, यानी कि इनकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, तो इसीलिए इनको रिसोर्स कहा जा रहा है. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो. राजू ये जानना चाहता था कि कोई भी चीज़ जो है वो रिसोर्स कैसे बन जाती है. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. Its use or utility gives it a value. All resources have some value, said अम्मा. अम्मा उनको जवाब देती है कि जब कोई चीज़ का इस्तेमाल है, कोई उसकी यूटिलिटी है, तो उसकी कुछ वैल्यू होती है, उसकी कुछ कीमत होती है. हर रिसोर्स की कुछ ना कुछ कीमत होती है, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. अम्मा ने उसको कहा. वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू मीन्स किसी चीज़ की कीमत, किसी चीज़ की कोई वर्थ हो. Some resources have economic value, some do not. For example, metals may have an economic value. A beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. यहाँ पे बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब है जिनको आप पैसे देकर या पैसों से खरीदते हो या उनकी कुछ पैसों में वैल्यू हम मेजर करते हैं. अब यहाँ पे कहते हैं कि जो मेटल्स हैं उनकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, और जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसको तो आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. पर दोनों ही ज़रूरी हैं और दोनों ही इंसान की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो दादी या नानी के जो घरेलू उपचार हैं, घरेलू रेमेडीज़ हैं, उनकी आज की डेट में हो सकता है कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, बट अगर आप वो उनका पेटेंट करवा लें और उसको कल को कोई मेडिकल फर्म बेचे तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी. पेटेंट का मतलब होता है इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन
any idea or invention. जब आपने कोई भी, आपके पास में कोई नया आइडिया है या इन्वेंशन है, उसके आपके पास ही सिर्फ राइट हैं कि आप ही सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हो, तो दैट इज़ नोन एज पेटेंट. Time and technology are two important factors that can change substances into resources. Both are related to the needs of people. People themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, invention. It is their ideas, knowledge, inventions, and discoveries that led to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and the other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. अब इसके अंदर क्या है, उन्होंने बोला कि समय और टेक्नोलॉजी ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्होंने कुछ सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में बदलने में मदद की है. और इसके अंदर उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो इंसान खुद है, क्योंकि उसके आइडियाज़, उसका ज्ञान और उसकी इन्वेंशन और डिस्कवरीज, इन्होंने ही नए रिसोर्सेज क्रिएट करने में मदद की है. अब इसमें जैसे आपको एग्जांपल दिया जा रहा है कि इंसान ने जब आग की खोज की तो उसको पता चला खाना पकाने के बारे में, यानी कि कुकिंग के बारे में. फिर जब पहिए की खोज हुई, उससे आपको एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पता चला. जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि बहते हुए पानी से बिजली बनाने के बारे में पता चला, तो दैट इज़ ऑल्सो बिकम अ न्यू रिसोर्स. इसलिए तो यहाँ पे जैसे एक टर्म दे रखे आपको, टेक्नोलॉजी. इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. टेक्नोलॉजी क्या है? आप अपने आधुनिक ज्ञान को, अपने स्किल्स को कोई नई चीज़ बनाने में जब प्रयोग करते हो तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. रिसोर्सेज जो हैं वो 3 प्रकार की कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन. सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. Resources that are drawn from nature and used without much modifications are called natural resources. वो resources जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनको ज़्यादा बदलाव किए बिना हम उनको ऐसे ही प्रयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resources. अब इसमें कहा जा रहा है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो नदियों में और जो हमारी झीलों में पानी है, जो मिट्टी है, मिट्टी में प्रेजेंट जो मिनरल्स हैं, ये सब कुछ प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली. इनमें से कई सारी चीज़ें कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिनको हम ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं. इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज मे बी नीडेड to use a natural resource in the best possible way. और कुछ चीज़ों के लिए आपको कुछ औजार और आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं ताकि आप उन नेचुरल रिसोर्सेज को और बढ़िया तरीके से प्रयोग कर सकें. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2. फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब इसके अंदर है, वो बोल रहे हैं कि प्राकृतिक रिसोर्सेज जो हैं उनको आप 2 भागों में बांट सकते हो. एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रीप्लेनिश्ड क्विकली. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो बहुत ही जल्दी रिन्यू हो जाते हैं या फिर दोबारा उनको आप प्राप्त कर सकते हो. सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी. इनमें से कुछ उन्होंने बोला अनलिमिटेड हैं और कुछ हमारी इस्तेमाल से या हमारी एक्टिविटी से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी. सोलर और विंड एनर्जी से मतलब है कि जैसे सूरज हर रोज़ उगता है, अगर सब लोग धूप सेकेंगे, कोई ये तो नहीं है कि सूरज की धूप में कमी आ जाएगी. और जैसे विंड है, विंड एनर्जी को जब यूटिलाइज किया जाता है तो उसके यूटिलाइजेशन से ये नहीं है कि वो कम हो जाएगी, तो ये अनलिमिटेड अवेलेबल हैं. Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. अब इसमें बोला जा रहा है कि कुछ renewable resources
ऐसे हैं जैसे कि पानी, मिट्टी और जंगल। इनको अगर आप ध्यान से इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम पानी, क्योंकि हमारी धरती पे पानी तो बहुत सारा है पर पीने योग्य पानी कम है, अगर हम उसको ध्यान से सोच समझ के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और मिट्टी का भी आपको ध्यान से प्रयोग करना है। उसके अंदर आपने प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है कि जिससे मिट्टी ख़राब हो, या ऐसे रसायन, ऐसे केमिकल्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। जंगलों को अगर हम काटते चले जाएंगे तो हमारी एयर से ऑक्सीजन कम हो जाएगी और उसके कारण जैसे कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, तो वो भी एक इन्हीं का ही नतीजा है कि हम पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, but shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. अब इसके अंदर यही कहा जा रहा है कि पानी जो है वो एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, बट अगर हम इसका ध्यान से, क्योंकि वो कम मात्रा में अवेलेबल है, अगर हम उसको ध्यान से प्रयोग नहीं करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो सूखते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सेकेंड पार्ट इज non-renewable resources. Non-renewable resources are those which have a limited stock. Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished, since this period is much more than human lifespans. अब इसके अंदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ये कहा जा रहा है कि इनका स्टॉक जो है वो बड़ी कम मात्रा में होता है, नेचुरली प्रेजेंट होता है। तो अगर ये एक बार ख़त्म हो गया तो इसको वापस बनने में कई हज़ारों साल लग सकते हैं, जो कि हमारी इंसानी जीवन से कई गुना ज़्यादा है। तो इसीलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स आते हैं जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। अब इसमें यही कहा जा रहा है कि वो रिसोर्सेज जिनको बनने में कई हज़ारों सालों का वक्त लग जाता है, ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, क्योंकि इसको बनने में कई हज़ारों साल का समय लगता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. अब इसके अंदर क्या है, उन्होंने कहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ये हर जगह प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसके लिए कई सारे फिजिकल फैक्टर्स जो भौतिक कारण है उनका रीज़न रहता है, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड यानी कि कैसी उस जगह की स्थिति है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड है वो कितनी ऊंचाई पर है, वो सब कुछ। और ऐसे इसी फिजिकल फैक्टर्स के कारण पूरी धरती पर ये रिसोर्सेज जो हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये सब जगह पे समान रूप से प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट जो सेकंड क्लासिफिकेशन के अंदर आता है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब इसके अंदर क्या है, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resource. अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंदर क्या है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं कि उनको हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं उपयोग कर सकते। जैसे कि आयरन ओर जो है उसको, उससे जब तक हमने आयरन निकालना नहीं सीखा था तब तक हमें उसका यूज़ नहीं पता था। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिसको इंसान यूज़ करता है और अलग चीज़ों को क्रिएट करने में, उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं, क्योंकि वो इंसान द्वारा निर्मित हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी भी इंसान के द्वारा बनाई गई है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, ये सेड राजू। अब इसके अंदर क्या है, मोना कहती है कि इसीलिए जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उसे हम जैसे इंसान जो हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने के लिए या अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिर हिलाते हुए मोना जवाब देती है समझते हुए, और राजू कहता है हाँ।
नेक्स्ट थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बाद आता है ह्यूमन रिसोर्सेज. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. That is why human beings are special resource. People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. ह्यूमन रिसोर्स क्या है? क्योंकि ये सब चीज़ें इंसान के द्वारा ही तो बनाई जा रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके न्यू चीज़ों को क्रिएट करना. अब ब्रिजेस जो हैं वो इंसान के द्वारा बनाए गए, तो ये क्या है कि आपको जो ऐसी चीज़ें जो हम ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड. तो ह्यूमन रिसोर्सेज इज द पार्ट ऑफ द थर्ड रिसोर्स. इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इंसान है वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए जो है वो चीज़ों को बेहतर बना रहे हैं. और ऐसी चीज़ों के लिए क्योंकि वो एजुकेशन, अपना ज्ञान, अपनी पढ़ाई लिखाई उसको यूज़ करते हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, और ऐसे और लोगों को ट्रेन करना, उनका और जीवन बेहतर करना, उनकी पढ़ाई लिखाई को और इम्प्रूव करना, ऐसे और रिसोर्सेज क्रिएट करने को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं. कंजर्विंग रिसोर्सेज. मोना हैड अ नाइटमेयर. शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन. देयर वाज अ नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. अब इसके अंदर क्या है, मोना को एक दिन एक बुरा सपना आता है. वे सपने में देखती है कि धरती पे सारा पानी सूख चुका है, सारा पानी खत्म हो चुका है, और जो पेड़ हैं लोगों ने उस पेड़ों को काट दिया है, और ना ही तो कोई छांव है, ना कुछ खाने को है, ना ही तो पीने के लिए है, और लोग जो हैं वो खाने की और छांव की तलाश में, शेड यानी कि छांव की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं. She told her mother about the dream. अम्मा, can this really happen? She asked. वो अपनी अम्मा से पूछती है कि माँ, क्या ये सच में हो सकता है? Yes, अम्मा replied. अम्मा कहती है हाँ. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce, and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied अम्मा. अब यहाँ पे क्या है, अम्मा उनको कहती है कि हाँ, ऐसा सच में हो सकता है. अगर हम ध्यान से इन सब रिसोर्सेज को प्रयोग नहीं करेंगे तो ये सब भी खत्म हो सकते हैं. स्कैर्स का मतलब है इनकी कमी होना, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो पक्का, डेफिनेटली मतलब पक्का खत्म हो सकते हैं. तो वो राजू पूछता है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं. अम्मा कहती है बहुत कुछ. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called the resource conservation. हम अपने जो resources हमें प्रकृति से मिले हैं उनको हम बड़े ध्यान से प्रयोग करें और उनको समय दें ताकि वो दोबारा से रिन्यू हो सकें. इसको हम बोलते हैं resource conservation. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. ध्यान से संतुलित मात्रा में उनको प्रयोग करना और उनको बचा के रखना भविष्य के लिए, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked. अब इसके अंदर कहा जा रहा है, उन्होंने कहते हैं कि रिसोर्सेज को बचाने में हर व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है, चीज़ों के कंजम्पशन को रिड्यूस करके, या फिर कुछ चीज़ों को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम रिसाइकिल करते हैं, जैसे पेपर्स को रिसाइकिल किया जाता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको रिसाइकिल किया जाता है. रीयूज, कई सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल दोबारा करते हैं, तो उनको हम वेस्ट ना करते, उनको दोबारा इस्तेमाल करें. तो इन सब चीज़ों को, ये जो 3 R's का प्रिंसिपल है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, इससे हम बहुत सारी चीज़ों से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं. That evening, the children and their friends made packet and shopping bags out of old newspapers.
discarded clothes and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa. To save our resources and to keep our earth alive. अब इसके अंदर क्या है, शाम को बच्चे और उनके दोस्त मिलके कुछ पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स बनाते हैं पुराने अखबारों से और जो पुराने कपड़े जो हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे, बैम्बू की जो स्टिक्स होती हैं उनसे, जो टोकरियां होती हैं उनको यूज करते हुए। और वो कहते हैं कि हम अपने परिवारजनों को और जिन भी लोगों को हम जानते हैं हम उनको ये चीज देंगे क्योंकि ये हम बहुत ही एक अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं। मुस्तफा कहता है एंड टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, और इससे हम अपने रिसोर्सेज को बचा रहे हैं और हमारी धरती माँ को वापस अलाइव रखने में मदद कर रहे हैं। I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make paper, she explained. Jessie जो है वो कहती है कि अगली बार से मैं पेपर का इस्तेमाल जो है उसको, पेपर को बर्बाद नहीं करूंगी, वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि इस पेज को बनाने में कई सारे पेड़ जो हैं वो कटते हैं। I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. मुस्तफा कहता है कि मैं ये ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में बिजली का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि बिजली जो है वो हमें कोयले और पानी से मिलती है। बच्चों, इस चीज का ध्यान आपको भी रखना है कि पेपर जो है वो वेस्ट नहीं करना, बिजली या कोई भी रिसोर्सेज, पानी, उसको वेस्ट नहीं करना। उतना ही गिलास में पानी लो जितना आपने पीना है। I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. आशा कहती है कि मैं ये ध्यान रखूंगी कि मेरे घर में पानी का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। सारे बच्चे चिल्लाकर बोलते हैं कि हम सब मिलकर एक जो बदलाव है वो ला सकते हैं। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जब सब चीजें थी, ये सब चीजें मोना, राजू और उसके दोस्तों के द्वारा की गई। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि आप क्या करोगे जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाने में? The future of our planet and its people is linked with the ability to maintain and preserve life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. The diversity of living on the earth is conserved. The damage to an natural environmental system is minimized. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सब चीजें जो हमारे प्रकृति ने हमें दी हैं उन सबको बचाने के लिए हमें, ताकि ये फ्यूचर में हमारे पास में ये बचा कर रख सकें, हम इनको प्रिजर्व करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। और ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको हम बहुत ही ध्यान से प्रयोग करें और जो प्रकृति है उसको बचा कर रखें और कुछ भी नेचुरल चीज़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सभी प्रकार की जीवित चीज़ों को आप सम्मान दो और उनका देखभाल करो, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो इंसान हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसान के जीवन की क्वालिटी यानी कि उसका जीवन स्तर बेहतर करना। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। धरती की जो भिन्नता है उसको बचा कर रखना। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कम ना हो इस चीज का ध्यान रखना, इसको कम करना कि हम उनका नुकसान, जैसे पेड़ पौधों को ना काटते चले जाएं, पानी का दुरुपयोग ना करें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। आप जो एनवायरनमेंट के प्रति आपका नजरिया है उन चीजों को अंदर थोड़ा बदलाव लाते हुए एनवायरनमेंट के प्रति और थोड़ा संवेदनशील हो और उसकी देखभाल करें, उसका ध्यान रखें। अनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। जो कम्युनिटीज हैं उन सबको ये बताना कि अपने एनवायरनमेंट का, अपने आसपास सराउंडिंग्स का ध्यान रखना। तो बच्चों, अब आप ये चैप्टर को आपने पूरा पढ़ लिया है।
अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस तरीके से अपना योगदान देंगे इन रिसोर्सेज को सेव करने में, इनको कंजर्व करने में। राइट योर व्यूज कि आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।